ब्रह्मलीन संत देवरा बाबा मुख्य शिष्य 104 वर्षीय स्वामी राम बालक महाराज के सानिध्य में श्रावण माह के कृष्ण पक्ष में अस्थित द्वारकाधीश मंदिर देवरावा बाबा आश्रम में चल रहे 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के 5वें दिन मंगलवार को कथा का अमृतपान कराते हुए भगवताचार्य देव नारायणाचार्य महाराज ने कहा कि भगवान भक्त के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हिरण्यकश्यप जब भक्त प्रहलाद पर अत्याचार करने लगा तो भगवान अपने भक्त को हर जगह बचाए और अंत में जब वह प्रहलाद को यह कहकर जान से मारने जा रहा था कि कहाँ है तुम्हारे भगवान, बताओ नहीं तो आज हम तुम्हें जान से मार दूंगा, तब भगवान को अपने भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए खंभे से प्रकट होना पड़ा और हिरण्यकश्यप को अपने जंघे पर रख कर वध किया, क्योंकि उसको वरदान था कि न तो वह दिन में मरेगा, न ही वह रात में मरेगा, न आकाश में मरेगा और न ही पाताल में मरेगा। इसलिए भगवान उसको शाम के समय, उस समय न तो दिन था न ही रात, अपने जंघे पर रखकर न तो वहाँ आकाश था न ही पाताल था, उस समय उसका वध किया। भगवान अपने भक्त के लिए सब कुछ करने को तैयार रहते हैं। बरसते भक्त भगवान को भावपूर्वक प्रेम और भाव से पुकारे। कथा के अंत में यजमान अरविंद त्रिपाठी ने भागवत पोथी की आरती कर भक्तों में प्रसाद का वितरण किया। इस अवसर पर श्रीमती ममता त्रिपाठी, दिव्यंकर त्रिपाठी, अमित विक्रम त्रिपाठी, कृपाशंकर दुबे, देवेश मोहन दीक्षित, श्रीमती ममता तिवारी, श्रीमती पूनम दीक्षित, राम बालक दास, द्वारकाधीश मंदिर के पुजारी अतीन्द्र दास जी महाराज, राधेश्याम रामायणी, रामयश मिश्र, संत दास महाराज सहित काफ़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। भागवत पुराण चल रहा है, जिसको कहा गया है कि ये जीवन की रथ है और ये रथ रुका तो पृथ्वी का सारा कार्य रुक जाएगा। ऐसा 18 पुराण में सबसे बड़ा पुराण है श्रीमद् भागवत पुराण। ये देवरहा का आश्रम है, श्री द्वारकाधीश मंदिर है अस्सी पर। ये बहुत सिद्ध श्री देवरहा को कौन नहीं जानता है, और उन्हीं के द्वारा स्थापित ये मंदिर श्री द्वारकाधीश मंदिर है। और इस पवित्र स्थान पे श्रीमद् भागवत कथा 11 तारीख से शुरू है, 17 तारीख को समापन है, 18 को हवन और भंडारा है। कथा कराने का जितना महात्म्य है उससे कई लाख गुना उसके श्रवण करने का महात्म्य है, और उसका कई लाख गुना उसके अनुसरण करने का महात्म्य है। तो कथाओं के कराने का, श्रवण करने का और उसके अनुसरण करने से व्यक्ति का कई जन्म और कई जो आपके पूर्वज हैं जो अधर्म में फंसे हुए हैं उनको भी मुक्ति मिलती है। और ये भागवत कथा काशी में जो चल रही है द्वारिकाधीश मंदिर में, यह बहुत ही तपस्थली है बाबा देवरहा बाबा का। हम सब अपने को भाग्यशाली समझते हैं कि इस धराधाम पे हम सब कुछ देर बैठ करके कथा का श्रवण कर रहे हैं, और भगवान से प्रार्थना करते हैं द्वारिकाधीश से कि विश्व का कल्याण हो, हमारी काशी स्वच्छ हो, सुंदर हो, और जो देश और दुनिया में अमानवीयता का, द्वेष का, बिखराव का जो भाव पैदा हुआ है वो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत् की परिकल्पना से हम सब ओतप्रोत होकर के सबके कल्याण के लिए, विश्व के कल्याण के लिए